हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ खुश रहने पे दो शब्द बोलना चाहूँगी। दो तो नहीं, काफ़ी शब्द बोलना चाहूँगी। और अभी मैं शुरू करती हूँ टॉपिक को हैप्पी शब्द से। तो हैप्पी शब्द जो हमारा आया है वो आया है हैपनिंग से। तो हैपनिंग हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ों की जो हमारे सर्कमस्टांसेस में हम पैदा हुए हैं, जिस भी कारणवश हम कोई भी चीज़ करते हैं, जिस भी फाइनेंशियल सिचुएशन में हम हैं, जो हमारा जो प्रोफाइल है, जो भी कोई भी चीज़, जो रिलेशनशिप में हम हैं सबके साथ, किसी के भी साथ, वे सारी चीज़ें कुल मिला के इकट्ठी होके हमारे खुश रहने का कारण बनती हैं। उन सारी चीज़ों में से कम चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री लेवल को पार करते हुए दिखनी चाहिए, तब हम खुश होंगे। हम अपनी खुशी को ढूंढते हैं तब जब हम ये सोचते हैं कि जब कोई भी चीज़ क्लीन चिट होगी ना, तभी हम खुश होंगे। यानी कि वो चीज़ उतनी होगी ना, तभी मैं खुश हो पाऊँगी। अदरवाइज़ मेरी खुश होने का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये जो चीज़ हम जब सोच लेते हैं, कितने सारे जो लेवल्स हैं हमारे, वो उतने होंगे, उतना फाइनेंशियल सिचुएशन होगा तब मैं खुश होऊंगा, और इतना ये चीज़ होगा, तो वो एक भेड़ जो होती है ना, भेड़ का जो झुंड होता है, 70-80 भेड़ इकट्ठी चल रही हैं और उनको लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करवाना, मार्च पास्ट करवाना, और ये चीज़ बराबर होती है। यानी कि वो चीज़ असंभव के समान होती है कि इतनी सारी चीज़ जब आप रिलेशनशिप में जाओगे तब आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में से उठोगे तो वो जाते रहेंगे फैमिली वाले, एक्सपायर हो जाएगा कोई, या फिर जिसके साथ भी आपने कोई सपना देखा होगा वो चीज़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यही जीवन है। और फिर आप बोलोगे कि सेटिस्फेक्शन हम कैसे लें उस चीज़ में, जिस भी हम मोमेंट में हैं, जिस भी प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तो हम सेटिस्फाई कैसे रहें। सेटिस्फाई रहने का ना तो कोई मूल मंत्र है ना, क्योंकि एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी अपने जीवन से रिलेटेड, या फिर मैं किसी और को लेके बता दूंगी। तो इतनी सारी आबादी है, सब लोगों की लाइफ अलग अलग है। तो खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी को ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों को सराहने की जब हम क्षमता डेवलप कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, जब हमारा मन जो है वो प्यार से, वो दया से, करुणा भाव से जब वो फुल होता है तो वो प्रफुल्लित होता है। यानी कि वो जैसे एक कली है वो फूल बनती है ना, वैसे हम खुश अपने आप होते चले जाते हैं। या तो मतलब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि जब इतने पैसे हो जाते हैं या फिर स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, जब बच्चों की शादी हो जाती है, या फिर बच्चे सोचते हैं कि मम्मी की ये दिक्कत ख़त्म हो जाए, पापा की ये दिक्कत ख़त्म हो जाए तो मैं खुश रह पाऊँ, बेटी को ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स आ जाएं, कोई भी चीज़, छोटे से लेके बड़ी चीज़, और छोटे से लेके अमीर आदमी, गरीब से लेके अमीर आदमी, हर कोई अपनी अपनी इच्छा अपने घर के अनुसार करता है, अपने अपने ड्रीम्स होते हैं सबके। लेकिन आप ये बताओ, जब हम एक चॉकलेट खाते हैं तो अगर वो चॉकलेट डार्क है, यानी कि मतलब थोड़ी सी कड़वाहट है उसके अंदर, तो भी, या फिर कोई और चॉकलेट भी होगी, तो हम एकदम से खा लेते हैं, टॉफ़ी खाते एकदम से खा लेते हैं, उसका हम रस नहीं लेते और उसको हम ऐसे मुंह में उसको पिघलने नहीं देते। हाँ, उस जो जीवन है ना, उसका रंग हम आने ही नहीं देते। मतलब थोड़ा सा भी दुख होते ही हम कोसने लग जाते हैं प्रभु को, ईश्वर को, जिस भी धर्म से कोई भी होगा उसी के श्रेष्ठता को हम कोसने लग जाते हैं, और फिर हमारी खुशी छट से गायब हो जाती है और हम गमगीन हो जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये तो गम कभी जाएगा ही नहीं और मेरे पास ही हर टाइम रहता है, क्योंकि 24/7 दुख और सुख हमारे आसपास ही होता है। जैसे दुख
24/7 ह्यूमन बिहेवियर को अपने पास लगता है, और जब उसका दुख थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तब उसको ये लगता है कि ये सब मेरे साथ ही होता है और मैं ही हमेशा दुख को दिखाई देता हूँ और मेरे साथ ही ये इंसिडेंस हो गया क्योंकि ये मेरे साथ ही होना था। ठीक है, तो उसको कमी खलती है सुख की। जब वो सुखी, क्योंकि वो सुख का सपना इसलिए लेता है क्योंकि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। अगर किसी ने दुख देखा ही नहीं, जिसने बचपन से बड़े होने तक कोई भी दुख का सामना ही नहीं किया, तो उसने कभी भी दुख की वैल्यू उसको नहीं आएगी समझ, क्योंकि उसने हमेशा सुख को ही देखा है। ठीक है, तो सुख की वैल्यू भी उसी को समझ आती है जिसने दुख को देखा है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं कि हमें तो सुख भी और दुख भी ज़्यादा महसूस ही नहीं होता, तो यकीन मानो उनके मन में प्यार ही नहीं है और कोई भी भावना ही नहीं है। उनके दिल में वो चीज़ ही नहीं है जो प्रभु ने हमें सबको दी है, जो हमारा गोल है, जो ह्यूमन स्पीसीज़, जो भी ह्यूमन नेचर है, उसका एक गोल है। ये वेदांत में भी लिखा हुआ है कि जो हमारा गोल है ना, वो हमेशा खुश रहने का है। ठीक है, तो हमें अपने आप को खुश क्यों रखना चाहिए? मतलब मैं खुश क्यों रहूँ? मेरे पास तो वो नौकरी भी नहीं है, ना मेरे को कोई सुख देता, ना मेरे को कोई अच्छा बोलता, ना मेरे को ये करता, ना 100 तरह के हमारे पास बहाने हो जाते हैं, या फिर ये कह लो कि रीज़न्स हो जाते हैं। कई बहुत बहुत हार्ड सिचुएशंस में होते हैं, और यकीन मानो कई की सिचुएशन ऐसी होती है कि देख के ही रोना आ जाता है। लेकिन मैंने कईयों को ऐसी सिचुएशन में भी मुस्कुराते देखा है। तो इन सब को ये मैं क्यों आपके सामने ये बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि खुश रहना क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी सोल के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हर चीज़ के लिए। जो एक चीज़ ज़रूरी है ना, वो खुश रहना है, और इससे हम हर चीज़ को अचीव भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली कि मैं तो ये टारगेट मैंने वो कर लिया, और ये जब टारगेट अचीव होगा तभी मैं खुश होऊंगा। मैंने ये की थी, बहुत बार किया है ये अपनी लाइफ में, कि उससे पहले मुझे ऐसा सुरूर सा रहता था दिमाग में कि वो स्टडी से रिलेटेड टारगेट हो या किसी भी चीज़ के से रिलेटेड। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हमारी सोच विकसित हो जाती है, तब हमें ये समझ आता है कि टेस्ट लेने में ज़्यादा वो है लाइफ का ना, स्वाद है ना, जब हम जीवन को अपने रंग रंगने देते हैं। कि अगर हमारी लाइफ में दुख आ जाए, किसी भी टाइप का, अगर हमें क्राइसिस झेलना पड़ जाए, कोई सफरिंग से गुजर रहा है, किसी को हेल्थ इश्यू हो जाए, किसी को स्ट्रेस ज़्यादा होने लग जाए, कोई मेंटल ट्रॉमा हो जाए, कोई शरीर का कोई फैमिली इशू हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन सब चीज़ों को आप ये बताओ, कोई लगा लो कुछ भी, तो हम इन सब चीज़ों से परे होके एक बात, कॉमन बात जो हम सोच सकते हैं वो होती है खुशी। तो जब हमारे अंदर खुशी ही नहीं होगी, तो हम अपनी लाइफ को कैसे चलाएंगे? थोड़े से दिन बाद वो पेट्रोल, वो ग्रीस, गाड़ी के इंजन का जो भी चीज़ है, जो चीज़ हमें चला रही थी, वो थोड़े दिन चलेगी वैसे रफ टफ, खुशी के बिना नहीं चल सकती। और खुश रहना हर तरह से इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो 3 तरह से रोता है, जब वो पेन में हो, या फिर वो भूखा हो, या फिर वो अकेला हो। तो खुश ना रहने का एक रीज़न ह्यूमन बिहेवियर में अकेलापन भी है। तो और खुश है वो बच्चा, वो सिर्फ एक हंस के दिखाएगा वो हमें। ठीक है, हंसेगा, मुस्कुराएगा, और कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम ये टेस्ट कर सकें कि वो बच्चा खुश है या नहीं है। और अगर वो चुप हो जाए, या पेट में दर्द है, रो रहा है, या चुप भी हो जाए, तो भी टेंशन हो जाती है सबको कि भाई ये बच्चा मतलब चुप क्यों है, खुश क्यों नहीं है। तो अकेलापन इस कदर, जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल नवजात शिशु, तब से लेके जब हम मर ही जाते हैं, तब तक अकेलापन हमें हर तरह से सताता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे फिर खुशी आ गई कि हम खुश क्यों रहे भाई। तो
अब आप एक बात इस एंगल से सोच के देखो इस चीज़ को, हम हर एंगल से इस चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पे, कि अगर हम ये सोचें कि जो आदमी जो खुद के साथ जिसका जैसा भी रिलेशनशिप है ना, उसकी कैसी लाइफ होगी, ये वही चीज़ डिसाइड कर देगी। अभी जिस आदमी ने कभी भी बचपन से यही वो ना किया हो कि भाई मैं अपने अपने आप के साथ उसका अच्छा बिहेवियर रहा ही ना हो, तो वो कैसे, मतलब उसकी लाइफ कैसे उसको खुशी देगी, या फिर कैसे कैसे घुमाएगी ना उसको लाइफ। और वो दूसरी, कई बार ऐसा होता है जैसे हमारा पैर टूटा है और हमने प्लास्टर करवा लिया हाथ का, तो हमारे अंदर बीमारी तो कोई और है कि हम मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा कोसते रहते हैं और अपने आप को कम समझते हैं, और हम प्लास्टर करवाते रहते हैं, मतलब पैर की बीमारी है और हाथ पे प्लास्टर करवा लिया, तो उन सब चीज़ों से भी खुशी का पूरा पूरा सीधा सीधा असर है और लेना देना भी है। तो जब हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें कि एक एक ह्यूमन बॉडी को खुश रहना कितना ज़रूरी है, तो खुश रहना एक तो उसको रिजुविनेट करता है, उसको आनंद से भर देता है। और जब हम अपनी बीमारी को लेके, हमारे मेंटल ट्रॉमा को लेके या फिर डिप्रेशन को लेके जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं, जो सीधा रिलीज़ करती हैं हमारे हैप्पी हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो करती हैं कि भाई हैप्पी हार्मोन्स वो करो, रिलीज़ करो, और फिर हमारा जो शरीर है वो हैप्पीनेस का अनुभव करता है, और फिर हमें ये लगता है कि हम हैप्पी हैं और हम संतुष्ट हैं। अदरवाइज़ हमें हमेशा कमी खलती रहती है दवाइयों के सहारे। बहुत लोग ऐसे हैं जो दवाइयों के सहारे खुश रहने का वो करते हैं कि भाई हम खुश हैं या फिर हम ठीक हैं। तो अगर आप उस तक नहीं पहुँचे हो, अगर आपका जो स्केल है वो इतनी बीमारी आपको नहीं हुई है, तो आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी मेंटल स्टेट में हो, कहीं भी हो, आप कोई गृहिणी हो, या फिर कोई आप दफ्तर जाते हो, या फिर आप कोई गरीब मज़दूर हो, या फिर आप स्ट्रगल से भरपूर लाइफ के अंदर हो, कोई भी सिचुएशन में हो, यकीन मानो मेरे दोस्त, खुश रहना सच में ज़रूरी है। खुश रहने से हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। और ये बात मैं आपको ऐसे जो अमीर आदमी बैठ के नहीं बताते, वो वाली नहीं बता रही, मैं भुगतभोगी हूँ हर चीज़ का। ये कि भाई मैंने जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने खुद महसूस की हैं कि सच में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, और हम उस प्रेजेंट सिचुएशंस में घूमते रहते हैं, और हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल जाते हैं, और खुश होना सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो भूल जाते हैं कि हम लास्ट टाइम कब खुश हुए थे। खुश रहना एक तरह से एक नशा सा है। जब हम कभी बचपन में, कभी हमारी नई साइकिल आई हो, या फिर कभी हम किसी से मिले हों और एकदम से हमें जब लगता हो, तो हम दुख में हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जब हम खुश हुए थे आखिरी टाइम पे, उसके बाद तो हम खुश हुए ही नहीं हैं। यानी कि आप सोच के देखो कि कितना ज़्यादा कमी हो गई है खुशी की, और हम अपनी खुशी की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं, तब तो हम खो में पड़ जाते हैं एक तरह से। क्योंकि कई बार तो वो एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन बहुत बार वो अच्छा इंसान नहीं होता है, और वो अपने हिसाब से उस डोरी को घुमाता रहता है। और आप यकीन मानो कि ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आप ये सोचो कि आप सोच रहे हो कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए दूसरों से। जब आपके अंदर ही खुशी नहीं है, जब आपके अंदर प्यार ही नहीं है, तो कोई भी आपको पसंद क्यों करेगा? आप भी तो उसी को पसंद करते होगे ना जो खुश रहता होगा। उसी तरह से खड़ूस आदमी को आप कितने दिन पसंद कर लोगे? मतलब एक जो कति बिल्कुल ऐसे खड़ूस रहता है, उसको आप कैसे पसंद करोगे? झेलोगे कैसे? आप उस टाइम का वेट कर रहे हो जब आपके बैरिंग और आपके जो टायर हैं उनके रिम निकल जाएं, आपके जो शरीर की गाड़ी है, तब आप उठोगे, चलोगे और डॉक्टर के पास जाओगे कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। खुश रहने से इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, खुश रहने के बिना से, सॉरी। और जीवन जो दे रहा है ना, उसको पकड़ के और उसी के अंदर उसी को अपना मान लो, जो भी जीवन दे रहा है, ठीक है। सुख में आदमी भूल जाता है ईश्वर को, और ऐसे बोलते नहीं है, सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत। तो आप इस चीज़ को सोचो कि दो चीज़ें होती हैं, सुख दुख, ठीक है। तो सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत।
इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि हर एक चीज़, हम ऐसे पृथ्वी पे हैं, ऐसे हम संसार में जीते हैं जिसमें हर चीज़ की वैलिडिटी है। हमारी उम्र भी एक वैलिडिटी के साथ आई है, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा कि जो दुख है ना, उसकी भी एक वैलिडिटी है, और एक सुख है, उसकी भी वैलिडिटी है। तो दोनों में के बीच में जो है ना, वो लाइफ है। दोनों के बीच में हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, वो भी खुशी खुशी, ठीक है। और गरीब होना, अमीर होना, इन सब को भूल जाओ, साइड में करो। ये सोचो कि छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को जब हम सराहने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में जब हमें दिखती हैं सराहने योग्य चीज़, वही लाइफ ये लगा लो कि आप बस जी गए, आप मस्ती से वो चीज़ जी गए जो बहुत लोग नहीं कर पाते वो चीज़। एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर आप किसी भी चीज़ में असफल हो गए, किसी पेपर में फेल हो गए, तो यानी कि आपने वो चीज़ गहराई से पढ़ने का दोबारा मौका मिलेगा, तो खुश हो जाओ। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप अगर पास हो गए तो सोचो कि भाई चलो, ये तो खुशी मनाओ कि आपको दोबारा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब आपकी नई लाइफ आपका स्वागत कर रही है। जब कोई आपको जॉब मिल जाए, इंटरव्यू में पास वगैरह हो जाओ, तब भी यही सेम चीज़, ठीक है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो तो आप उस चीज़ का आनंद उठाओ कि अगर आपके पार्टनर और आपकी अच्छी वो है। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया, आपने किसी को छोड़ दिया, तो आप उस चीज़ से अपने आप को ग्रो करो कि भाई अब निमट गई वो चीज़, तो चलो अब हम अपनी खुशी को ढूंढते हैं, हम अपने आप को के ऊपर काम करते हैं, उसमें खुशी ढूंढो। अगर आप का जो प्रोफाइल है उसमें आपको वो मिल गया कि भाई मैं किसी बड़े पद पे चले गए, तो आप उस चीज़ की जिम्मेदारी लो और उसी में खुशी ढूंढो, ठीक है। अगर आपके पास इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं है ना, तो आप जितना है आपके पास, जो है इतना है, कुछ तो होगा, इतना सा होगा, उसमें आप छोटी छोटी खुशी ढूंढो, उसको अच्छा करो, उसको बेटर करो। और सच में, बिलीव में, यही लाइफ है। खुश रहना ज़रूरी है, माइंड स्टेबल करना ज़रूरी है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो उस प्रभु का फिर भी शुक्रिया अदा करो कि आप ही दोगे। जो देना है वो भी उसने देना है, जो लेना है वो भी उसने लेना है। जो ये बॉडी हमें भगवान ने दी है, जो हमें इंसान बना के भेज दिया, तो इससे हमारा एक कमिटमेंट होना चाहिए। और जिस चीज़ की मुझे मेरी लाइफ में बहुत कमी लगती थी, वही मैं आपको बताना चाहूँगी, वही शेयर करूँगी कि ना, मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे पास तो कुछ खुश होने का है ही नहीं, मैं क्यों खुश हूँ, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, मैं रह गई। या फिर मुझे कोई भी कारण नहीं लगता था जिसमें मैं बहुत मतलब चिल पिल टाइप का रहता था मेरा दिमाग, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता था। तो मुझे आखिर में पता क्या समझ में आया कि हमें अपना सारथी, हमें अपना दोस्त खुद बनना पड़ता है। हमें अपने आप को बेड से खुद उठाना पड़ता है। हमें अपने आप को खुद समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, नहीं मिला, कोई बात नहीं, हर चीज़ नहीं मिली या मिली, जो भी जितना हमारे पास है वो समेट के, जितना हमारे पास है उसी में सब्र करके, उसी में एक तरह से कह लो सेटिस्फाई होके, और फिर हम आगे का देखते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि इसी में सेटिस्फाई हो जाओ, आगे कुछ करो नहीं, लेकिन हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएंगे अगर हम अनसेटिस्फाई हुए, अगर हम बेसब्रे हो गए। तो हमें अपना रोज़ खाना देना है हमारे दिमाग को, खुशी वाला। हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं राइट चॉइस करूँगा अपने लिए, अपने माइंड के लिए, अपने दिमाग को खुश रखने की हमारे खुद के अंदर पावर होनी चाहिए। हमें अपनी कमान खुद संभालनी होगी, जो बैलगाड़ी की कमान नहीं होती है वो खुद संभालनी होगी, क्योंकि लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो दुख देंगी, जो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिनको सुन के हम दुख ही महसूस करेंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जिनको सुन के, जिनको देख के हम सुख की अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो हमें डिसाइड करना है वो, हम अपने ब्रेन को, हम अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को हम कैसे रखें। और बताऊँ, सुख और दुख ना दोनों आते जाते रहेंगे, साथ में रहेगी आपकी ये बॉडी, आपका शरीर आपका साथ देगा। और मेरे दोस्त, अगर आप मेरे को यहाँ तक सुन रहे होगे ना, तो आप बस, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो शरीर होता है ना, जब वो साथ छोड़ देता है ना, तो ना तो कुछ बचता,
उसके बाद आप कितना ही झुंझुना बजाए जाओ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो गया, मेरे पास 10 करोड़ रुपया हो गया, वो शरीर वापस नहीं आ सकता। और जब हम अनसेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों को लेके हमारी नेगेटिव अप्रोच होती है, तो हम खुशी कभी भी फील भी नहीं कर सकते। हमारे मन के अंदर बहुत सारी जेलसी, घृणा और बहुत सारे पाप भरे होते हैं ना, तो हम ना तो प्यार कर सकते किसी से, हम किसी पेट को भी प्रेम की दृष्टि से नहीं देख सकते। अगर हमारे अंदर इतने सारे गलत टाइप के इमोशंस हों, तो अपने शरीर को साफ़ सुथरा और अपने शरीर को अच्छी चीज़ों से भर दो, ताकि उसको दुखी होने का, और उसको पैसे आते जाते रहेंगे, नौकरी आती जाती रहेगी, साथ रहेगा आपका ये शरीर, जिसको आप अपने हिसाब से खाना खिलाओ, अपने हिसाब से अच्छे विचारों का खाना खिलाओ। जब हमारे पास इतनी सारी वो है अवेलेबल, कि मुझे सच में नहीं पता था कि मतलब दुनिया सच में बहुत ख़राब होती है इन चीज़ों में। जो आदमी इमोशनल आदमी होता है ना, वो आदमी पिस जाता है सबका देख देख के, इन सुख दुख के चक्करों में पड़ पड़ के, क्योंकि उसको एज ए चाइल्ड उसको ये लगता है कि ये चीज़ आ जाएगी ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो चीज़ तो मिलेगी तो ये लगा लो बल्ले बल्ले है। लेकिन ना जो सुख और दुख होता है ना, इतने तक वो चीज़ आती है ना, इतने तक हमारा शरीर साथ छोड़ देता है। कुछ ऐसी बीमारी हो जाती हैं जिनसे हमें ये लग जाता है कि ये वापस बैक नहीं हो सकती, और फिर आप जिस दुख का सामना करोगे ना, वो छोटे मोटे दुख से कहीं ऊपर होता है। मैं बस यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि ना जो सुख होता है ना, वो तो हमारा एक गोल है, लेकिन जो दुख होता है ना, वो एक मोटिवेटिंग पावर होती है जीवन को जीने की, कि हमें सुख तक पहुंचना है, हमें सुख तक पहुंचना है, ये तो हमारा गोल है। लेकिन जो पावर होती है ना, जो पीछे जिस चीज़ से हम भागते रहते हैं कि चल 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 5 दिन बाद ये हो जाएगा, फिर मैं मतलब खुश हो जाऊँगी, या जो भी, यही लाइफ है। लेकिन हम बस भागते रहना लाइफ नहीं है। हम प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं रह पाते। एक एक थॉट को पकड़ पकड़ के, पीट पीट के बाहर निकालो, जो आपको दुख दे रहा है, जो थॉट आपको दुख दे रहा है। मैं बस यही बताना चाहती थी। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बता देना, और बाय बाय। थैंक यू मुझे यहाँ तक सुनने के लिए।